भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन, हमारा विचार, हमारे मन में एक जिज्ञासा, एक प्रश्न बहुत सहज उठता है, हमें ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। ज्ञान के जैसे दो भाग बताए गए। स्वाभाविक ज्ञान प्रत्येक प्राणी में उसके जीवन के उपयोग के लिए प्रकृति ने, परमेश्वर ने स्थापित किया। मनुष्य के पास जो ज्ञान आया वो पहले स्तर पर ऋषियों के द्वारा आया। दूसरे स्तर पर ऋषियों ने दूसरे मनुष्यों को दिया। तो इसके लिए हम जो चर्चा कर रहे, तो उसमें जो पहला स्तर था वो साक्षात ज्ञान प्राप्त करने का, जिसमें ऋषियों ने परमेश्वर से ज्ञान की प्राप्ति की, उपलब्धि की। वो है साक्षात्कृत धर्माणः ऋषयः बभूव। उसके बाद जो दूसरा स्तर था, वो लोग उनको ज्ञान दे रहे थे जो ज्ञानी तो नहीं थे, और उनको ज्ञान देने का जो प्रकार था वो भी भिन्न था। अर्थात उन्होंने प्रवचन के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से, वाणी से उपदेश दिया। उन्होंने उस उपदेश को वाणी से प्राप्त किया और अपनी क्षमता के अनुकूल उसे इकट्ठा किया, और उसके बाद यह ज्ञान परंपराया और आगे 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 बढ़ता रहा। आचार्य यास्क कहते हैं, साक्षात्कृत धर्माणो ऋषयो बभूवो ते अवरेभ्य असाक्षात्कृत धर्मभ्य उपदेशेन मंत्रान संप्रादु। लेकिन नैमित्तिक ज्ञान तो निमित्त से प्राप्त होता है। कभी देने वाले की कम योग्यता से कम ज्ञान प्राप्त होता है, अधिक योग्यता से अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। उसी प्रकार लेने वाले की क्षमता से यदि कम है तो कम उपलब्धि होती है, अधिक है तो अधिक उपलब्धि हो सकती है। तो वहाँ निमित्त के कम या अधिक होने, उपलब्ध होने न होने पर निर्भर करता है। उस ज्ञान को उपलब्ध करने के साथ साथ उनकी योग्यता के अनुरूप बनाने के लिए सबके पास ज्ञान की प्राप्ति की समान योग्यता नहीं होती, समान सामर्थ्य नहीं होता। हम देखते हैं एक प्रवचन में बहुत लोग बैठे हैं, प्रवचन करने वाला एक जैसा प्रवचन करता है, किंतु उनमें कुछ लोग उस प्रवचन को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, कुछ कम समझ पाते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं समझ पाते। तो ये जो अंतर होता है, ये अंतर उनकी क्षमता से होता है, उनकी योग्यता से होता है। तो ये अंतर है, तो इस अंतर को कैसे हम कम कर सकते हैं? तो ऋषियों ने एक उपाय किया, उस ज्ञान का संग्रह किया, ज्ञान को व्यवस्थित किया, ज्ञान को स्थायी बनाया। तो स्थायी बनाने के लिए उन्होंने ज्ञान को स्मृति में लिया, उसको याद किया, याद कराया, और इस तरह से उस ज्ञान को
कम योग्यता वाला भी प्राप्त कर सकता है और अधिक योग्यता वाला भी प्राप्त कर सकता है, ऐसा बनाया। जब पहले किसी ने ज्ञान किसी को दिया तो वो लगभग ऐसा था कि हम उसको सर्वात्मना संपूर्ण रूप में ग्रहण कर सकते थे। लेकिन आगे की पीढ़ियों में, आगे के विस्तार में हम पाते हैं कि उस योग्यता को हम उतना अच्छा नहीं देख पाते जितना पुरानी पीढ़ी ने ग्रहण किया था। तो हमारे आंख और कान जो ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं वो समान हैं। दिखने में सब समान दिख रहे हैं, देखने वाले समानता से देख रहे हैं, सुनने वाले समानता से सुन रहे हैं। तो इस सुनने और देखने के बाद भी जो ग्रहण है, जो स्वीकार्यता है, वो बड़ी भिन्न भिन्न है। हम कक्षा में भी देखते हैं, अध्यापक तो समान रूप से ही पढ़ाते हैं, उनका प्रवचन, उनका उपदेश, उनका पढ़ाना एक जैसा ही होता है। लेकिन कोई विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है, कोई अनुत्तीर्ण रह जाता है, कोई मध्यम होता है। तो ये श्रेष्ठता, मध्यम होना, कम होना, असफल होना, ये ज्ञाता के ऊपर नहीं निर्भर करता, उपदेष्टा के ऊपर निर्भर नहीं करता। ये निर्भर करता है जो उपदेश सुन रहा है, जो ग्रहीता है, जो श्रोता है, जो पाठक है। इस दूरी को, इस कमी को कम करने के लिए हमारा जो ज्ञान का संक्रमण है एक से दूसरे तक अधिक से अधिक पहुंचे, इसके लिए हमारे ऋषियों ने एक काम किया, वो है ग्रंथों की रचना। इससे ज्ञान को बांधने का, इकट्ठा रखने का अवसर मिला। प्राप्त करने वाला कितना प्राप्त करता है ये उसकी क्षमता है, लेकिन उस ग्रंथ में कितना हो सकता है ये अलग बात है। तो इसलिए उस ज्ञान को ऋषियों ने ग्रंथ के रूप में रखा। जो सहज प्राप्त ज्ञान था, पहले प्राप्त ज्ञान था, हमने उसे वेद कहा। और उस वेद को तो उन्होंने सुरक्षित रखा ही। अब उसके समझने की जब क्षमता हमारे पास कम हो गई, हमारे पास उसकी बुद्धि कम हो गई, उसके संस्कार कम हो गए, उस ग्रंथ को समझने के लिए फिर ग्रंथों की रचना हुई। हमने उन्हें वेदांग कहा, हमने उन्हें उपांग कहा, हमने उससे और भी छोटे छोटे शास्त्र, छोटी विद्याएं, उनको विकसित किया। और जिसके पास जितनी क्षमता, जिसकी रुचि, जैसी आवश्यकता, वैसे उसका वितरण हुआ। तो ये जो मूल ज्ञान था, इसका विस्तार इस नाते कि वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग मात्रा में रहा। उनकी आवश्यकता, उनकी उपयोगिता, उनका विस्तार वो अपनी इच्छा, अपनी शक्ति से, अपनी आवश्यकता के अनुसार करने लगे। तो वो जो ज्ञान सब एकत्रित था, वो अलग अलग जगह बांट करके, विस्तृत होकर के विभिन्न विभिन्न भागों में बांट गया। वो एक से दूसरा भिन्न लगने लगा, नया लगने लगा। किंतु ज्ञान का जो स्रोत है, मूल, वो वही होने से उन सब का ज्ञान प्राप्त वहां से ही होता है, हो रहा है, होता रहेगा। इसके लिए आचार्य यास्क कहते हैं, जो लोग उस समस्त ज्ञान को नहीं स्वीकार कर पाए, उस समस्त ज्ञान को अकेले नहीं ग्रहण कर पाए, उनके लिए ऋषियों ने उन ग्रंथों में उस ज्ञान को पृथक पृथक रूप से बांटा। उपदेशाय ग्लायंतो अवरे, अर्थात इस समस्त उपदेश को स्वीकार करने का सामर्थ्य नहीं था जिनमें,
ऐसे लोगों के लिए इमम ग्रंथम समामनासिषु, तो ये ग्रंथ रूप में जो शास्त्र हमारे सामने आया, वो आया ग्रंथ रूप में एक ही है, लेकिन उसके जो विभाग हैं वो वेदम च वेदांगानी च, जो हमें साक्षात ज्ञान मिला था उसका व्याख्यान हुआ, उसका अर्थ हुआ और उस व्याख्यान के विभाग हुए, विषयों का भिन्न भिन्न रूप से विवेचन हुआ। तो इसलिए यहां दो शब्दों का उपयोग किया है, वेदम च वेदांगानी च। बहुतों के मन में एक शंका हो जाती है, एक प्रश्न पैदा हो जाता है, जब पहले पीढ़ी के ऋषियों को वेद ज्ञान मिला तो यहां वेदम क्यों कहा? वेद की रचना क्या तीसरे स्तर पर हुई है? वो कहता है नहीं, पहले और दूसरे स्तर पर तो वेद समग्र थे, जैसे उपलब्ध उनको ऋषियों को हुए वैसे ही उन्होंने दूसरे ऋषियों को कराए। लेकिन जब अगले लोग उसको समग्रता से स्वीकार करने में समर्थ नहीं हुए, तब उन्हों को वेद का विवेचन करना पड़ा, वेद का व्याख्यान करना पड़ा। तो वो वेद का व्याख्यान भी वेद ही कहाया, और वेद के व्याख्यान को वेद हैं, इसके लिए यास्क की व्याख्या करते हुए दुर्ग लिखते हैं, वेदम ब्राह्मणम। हम जो ग्रंथ है उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। संस्कृत साहित्य में वेद के व्याख्यान में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो ग्रंथ पहले पहल आते हैं, उनका नाम ब्राह्मण है, क्योंकि ब्रह्म वेद को कहते हैं। वेद के विस्तार का, वेद के व्याख्यान का नाम ब्राह्मण है। तो मनुष्यों की दृष्टि से उस वेद को विस्तार दिया गया, इसलिए उसका नाम वेद है, वेदम च वेदांगानी च। और उसके बाद जो स्वतंत्र रचनाएं की गई, उनके विषयों को लेकर के जो स्थापनाएं की गई, उनको हम वेदांग कहते हैं। इस तरह से वेदांग हैं, उपांग हैं, आदि बहुत सारा वैदिक साहित्य का विस्तार होता है। तो ये जो ज्ञान है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, उस समस्या का जो समाधान हमारे आधुनिक विज्ञान में, आधुनिक इतिहास में उपलब्ध नहीं है। वो ज्ञान विज्ञान कैसे प्राप्त होता है, उसका व्याख्यान हमारे शास्त्रों में इस प्रकार से मिलता है, दिया गया है। इस तरह से जो ज्ञान हमें मिला, वो ज्ञान हमारे लिए है, वो हमारे कर्तव्यों को बताने वाला है। तो वो ज्ञान निश्चित हमारे लिए उपयोगी है, आवश्यक है, अनिवार्य है, उसके बिना हम कार्य नहीं कर सकते। वो ज्ञान हमें क्या करता है? हमें दो चीजें बताता है। वो ज्ञान एक तो हमारी योग्यता को बताता है, दूसरा हमारे जीवन के प्रयोजन को बताता है। तो हमारी योग्यता क्या है इसका हमें पता हो, और हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है ये हमें पता हो, तो हमारी जो यात्रा है, हमारा जो चलना है, वो उचित दिशा में हो सकता है। तो इसलिए वेद हमारे लिए सब धर्मों का, अर्थात जितने प्रकार के हमारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का निर्देशक है, प्रतिपादक है। यहां एक रोचक बात समझ में आनी चाहिए कि हम वेद को 3 भागों में जब बांटते हैं, ज्ञान में, कर्म में, उपासना में, तो हमने पहली चीज देखी कि ज्ञान हमें मिला, क्योंकि उस ज्ञान के बिना, उस ज्ञान के प्राप्त हुए बिना कर्म करना और सब प्रयोजन या सोद्देश्य कर्म करना संभव नहीं है। इसलिए हमने उस ज्ञान को प्राप्त किया, ज्ञान को प्राप्त करके तद अनुसार हमारा व्यवहार, आचरण, कर्म बनना। तो वो कर्म हमारा वैदिक हुआ, क्योंकि वेद के अनुसार होने से,
वेद के द्वारा बताए गए मार्ग के ऊपर चलने से। जब हम ज्ञानवान हुए, ज्ञानपूर्वक हमने कर्म किया, तो निश्चित रूप से उसका फल हमको प्राप्त होगा। वो फल है उसकी प्रयोजन की निकटता, उस प्रयोजन का साथ, उस प्रयोजन की उपलब्धि। तो ये जो तीसरी चीज है, इसे शास्त्र ने कहा उपासना, अर्थात उस प्रयोजन के निकट या प्रयोजन के पास या प्रयोजन को प्राप्त करना। इस दृष्टि से ज्ञान, कर्म, उपासना, ये हमारी 3 सीढ़ियां हैं और इनमें मूल ज्ञान है। ज्ञान अच्छा होने पर, यथावत होने पर श्रेष्ठ कर्म होता है। यहां समझने की बात है कि हमारे ज्ञान के अनुसार ही हम कर्म करते हैं। मनुष्य जीवन में कर्म दोनों ही प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे। प्राय हम समझते हैं कि कर्म ही अच्छे और बुरे होते हैं। ऐसा नहीं है। कर्म तो किसी का आगे का व्यवहार है, प्रयोग है, उत्पन्नता है, किसी चीज से बनावट है, और वो मूल चीज है ज्ञान। अर्थात कर्म कैसा होगा, इसके लिए बड़ी सीधी सी बात है। जैसा आपका विचार होगा, जैसा आपका ज्ञान होगा, जैसी आपकी बुद्धि होगी, आप वैसा ही कर्म करेंगे। इसलिए कोई ये सोचे कि ज्ञान के बिना कर्म हो, ये भी संभव नहीं है। और कोई ये सोचे कि ज्ञान तो हमारा खराब हो और कर्म अच्छा हो, ये भी संभव नहीं है। इसलिए जितना ज्ञान होगा, कर्म भी उसी प्रकार से उतना ही मात्रा में होगा, उतना ही संख्या में होगा। अधिक नहीं है तो अधिक नहीं होगा, थोड़ा है तो थोड़ा होगा, अधिक है तो अधिक होगा। तो इस दृष्टि से ज्ञान हमारा आधार है और कर्म उसके आगे की रचना है, परिणाम है। जब हम ज्ञानपूर्वक कर्म करते हैं तो इससे एक और अद्भुत बात होती है कि हमारा ज्ञान बढ़ता है। हम कर्म करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं, लेकिन जब अगला कर्म हम करते हैं तो उस ज्ञान पर आधारित होने से पहले कर्म की अपेक्षा से उत्कृष्ट होता है, श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है। तो इस तरह से एक मनुष्य के लिए ज्ञान से कर्म और कर्म से ज्ञान, ये दोनों साथ साथ चलने वाली क्रिया है। इसमें हम एकांगी नहीं हो सकते, एक को स्वीकार करके दूसरे को अस्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए दोनों को, ज्ञान है तो उसके कर्म में लाना होगा और कर्म है तो उसे ज्ञान के लिए उपयोग करना होगा। कर्म का उपयोग करने से ज्ञान की वृद्धि होगी और ज्ञान की प्राप्ति होने से कर्म का श्रेष्ठ करना संभव होगा। इस तरह से इन सब में एक आपस में गहरा संबंध है, इसे समझना चाहिए। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति